नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। 2 किलो चरस के साथ दबोचे 2 तस्कर। चंबा में स्टेट नारकोटिक्स क्राइम यूनिट की कार्रवाई। पर्यटकों को पहली पसंद बना खबरू महादेव मंदिर। रोजाना उमड़ रही सैलानियों की भीड़। सड़क जल्द पक्की करो, नहीं तो कर देंगे चुनावों का बहिष्कार। ज्वाली के लोगों की चेतावनी। हिमाचल के शक्तिपीठों में टूट पड़े श्रद्धालु। भीड़ के आगे प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खुली पोल। चिंतपूर्णी में होटल की छत से नीचे गिरा युवक। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन। चुनावी फील्डिंग सजाने उतरेंगे नड्डा। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में माहौल तैयार करने इसी माह निकलेंगे। डॉक्टरों की मांग पर 76 वर्षीय समाज सेवी ने 80 घंटे त्यागा अन्न और जल। जोगिंदरनगर कांग्रेस का हमला। मानसिक संतुलन खो चुके हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर। बंगाल में कांग्रेस को झटका। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। अब खबरें विस्तार से। 2 किलो चरस के साथ दबोचे 2 तस्कर। चंबा में स्टेट नारकोटिक्स क्राइम यूनिट की कार्रवाई। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल फील्ड यूनिट कांगड़ा की टीम ने 2 किलो 52 ग्राम चरस सहित 2 तस्करों को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया है। आरोपियों को पुलिस रिमांड हेतु अदालत में पेश किया जा रहा है। आरोपियों से चरस खेप की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार क्राइम कंट्रोल फील्ड यूनिट कांगड़ा की टीम ने एसएफआई करतार ठाकुर की अगुवाई से जसौरगढ़ 0 पॉइंट पर नाका लगा रखा था। इसी दौरान वहां से रेन शेल्टर में बैठे 2 लोग पुलिस टीम को देखकर घबरा गए। तलाशी लेने के दौरान कब्जे से 2 किलो 52 ग्राम चरस बरामद की। पर्यटकों की पहली पसंद बना खबरू महादेव मंदिर। रोजाना उमड़ रही सैलानियों की भीड़। जिला कांगड़ा के शाहपुर की बो वैली के शांत, सुंदर और हरियाली से भरे पहाड़ी इलाके में स्थित धार्मिक खबरू महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। धार्मिक स्थल खुलते ही गर्मियों में यहाँ सैलानियों की खूब भीड़ लगी रहती है, क्योंकि एक और जहां दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई जैसे शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी होती है, तो वहीं यहां पर 12 महीने ही जलवायु खुशनुमा रहती है। पर्यटकों के लिए ठहरने की व्यवस्था स्थानीय युवा कैंपिंग व होम स्टे में करवाते हैं। टूरिज्म प्रोफेशनल स्थानीय युवा मंडल के प्रधान तरसेम जरियाल ने बताया कि खबरू झरना हिमाचल का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है और इस झरने की आस्था पांडवों से भी जुड़ी हुई है। उम्मीद है कि यहाँ सैलानी आना आरंभ हो जाएंगे। सड़क जल्दी पक्की करो, नहीं तो कर देंगे चुनावों का बहिष्कार। ज्वाली के लोगों की चेतावनी। उपमंडल ज्वाली के अधीन ग्राम पंचायत डोल बलदोआ को जोड़ने वाली बाग नाला चौपर बस्ती बलदोआ मार्ग की हालत बद से बदहाल हो गई है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। गांव वासियों शुभम कुमार, राकेश कुमार, पवन सिंह, केवल सिंह, जगदीश चंद, बंसीलाल, सुरेश कुमार, मदन सिंह इत्यादि ने कहा कि बरसों पहले तत्कालीन मंत्री चौधरी चंद कुमार ने डोल बलदोआ पंचायतों को जोड़ने के लिए उक्त मार्ग निकलवाया था, लेकिन आज तक ये मार्ग पक्का नहीं हो पाया। उक्त मार्ग की हालत बदहाल है, जिसमें ट्रैक्टर भी नहीं चढ़ पाता है। आज भी पानी का टैंक लेकर ट्रैक्टर पहुंचा तो चौपर गांव तक नहीं पहुंच पाया, जिस कारण लोगों को आधा किलोमीटर दूर तक पानी बर्तनों में भरकर घर तक ले जाना पड़ा। लोगों ने कहा कि आखिरकार कब ये मार्ग पक्का होगा। लोगों ने कहा कि अगर मार्ग चुनावों से पहले पक्का नहीं हुआ तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। हिमाचल के शक्तिपीठों में टूट पड़े श्रद्धालु। भीड़ के आगे प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खुली पोल। सरकार द्वारा कोरोना बंदिशों में दी गई छूट का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। खासकर धार्मिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई यहाँ मेला लगा हो। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के कपाट खुलने के बाद पहले रविवार को सुबह ही श्रद्धालुओं की लाइनें पुराना बस स्टैंड तक पहुंच गई।
मंदिर के कपाट रोजाना सुबह श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए 8 बजे खोले जा रहे थे, परंतु रविवार को भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के कपाट सुबह 7 बजे ही दर्शनों के लिए खोल दिए गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि होम गार्ड्स के जवानों को श्रद्धालुओं को लाइनों में चलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। होम गार्ड्स के जवान श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर लाइनों में चलने के लिए कहते दिखे। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए चिंतपूर्णी थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने खुद लाइनों को दुरुस्त करने का जिम्मा संभाला। चिंतपूर्णी में होटल की छत से नीचे गिरा युवक, पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन। चिंतपूर्णी में रविवार सुबह ढाबे पर काम करने वाले एक 27 वर्षीय युवक की होटल की छत से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि होटल की छत पर घूमते हुए युवक नीचे गिर गया। गिरते समय युवक ने इतनी जोर से चीख मारी कि होटलों में ठहरे हुए लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। युवक का नाम संदीप कुमार, जो कि जसबा प्रागपुर के बठरा गांव का रहने वाला था और काफी समय से चिंतपूर्णी बाजार में ढाबे पर काम कर रहा था। जिस जगह युवक का शव मिला वो जगह थाना देहरा के अंतर्गत आती है। डीएसपी देहरा अंकित शर्मा ने बताया कि देहरा पुलिस को चिंतपूर्णी पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि एक युवक की होटल की छत से गिरकर मौत हो गई है। देहरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ढाबा और होटल मालिक के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। चुनाव फील्डिंग सजाने उतरेंगे नड्डा, यूपी पंजाब उत्तराखंड में माहौल तैयार करने इसी माह निकलेंगे। पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने इन तीनों राज्यों का दौरा करेंगे और चुनावी राजनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। हिमाचल में एक संसदीय क्षेत्र और 2 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की तैयारियों के बीच वर्तमान परिदृश्य की नब्ज टटोलने के लिए बिलासपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विशेष बातचीत में ये खुलासा किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संकट के चलते उत्तराखंड में बदलाव करना पड़ा, इसी वजह से पुष्कर धामी को विधायक दल का नेता चुना गया और सभी की सहमति के साथ सीएम बनाया गया है। डॉक्टरों की मांग पर 76 वर्षीय समाजसेवी ने 80 घंटे त्यागा अन्न और जल। सीएससी रक्कड़ में 24 घंटे डॉक्टरों की मांग लेकर 80 घंटों में आमरण अनशन पर बैठे 76 वर्षीय समाजसेवी देशबंधु ने रविवार शाम 7 बजे पोती के हाथों जूस पीकर अनशन तोड़ा। बताया जा रहा है कि देर शाम भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा ने उन्हें फोन पर विश्वास दिलाया था कि इस कैबिनेट बैठक या अगली बैठक में उनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। इससे पहले उद्योग मंत्री और स्थानीय विधायक विक्रम ठाकुर दिन में 1 घंटे से भी ज्यादा समय से उन्हें मनाते रहे, लेकिन वे नहीं माने। जोगिंदरनगर कांग्रेस का हमला, मानसिक संतुलन खो चुके हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर। प्रदेश सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा अध्यापकों पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर जोगिंदरनगर कांग्रेस भड़क गई है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश धरवाल ने कहा कि अध्यापकों पर इस तरह की टिप्पणी एक मंत्री को शोभा नहीं देती। राकेश धरवाल ने टिप्पणी पर मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महेंद्र सिंह सत्ता के नशे में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह ये ना भूलें कि कोरोना काल में हुए पंचायत चुनावों में अध्यापकों की अहम भूमिका रही है। बंगाल में कांग्रेस को झटका, प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी के बेटे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पिछले महीने अभिजीत मुखर्जी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी से भी मिले थे। हालांकि इन अटकलों पर अभिजीत बनर्जी पहले ही विराम लगा चुके हैं और स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। बीते शुक्रवार को अभिजीत बनर्जी ने ट्वीट किया था कि मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया है, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया। उसके बाद अभिजीत बनर्जी का बयान आया कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे और उनका टीएमसी या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की खबर गलत है।
हालांकि टीएमसी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते अभिजीत मुखर्जी टीएमसी के कुछ नेताओं से मिले थे। ऐसी अटकलें हैं कि टीएमसी अभिजीत मुखर्जी को जंगीपुर विधानसभा सीट की पेशकश करेगी। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।